नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रेनू मार्टिन एक बार फिर हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 3 विषय हिंदी प्रथम पुस्तक रचना प्रसून के पाठ 5 जिसका शीर्षक है संज्ञा के भाग 1 के विषय में पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, हमारे आज के पाठ का नाम है संज्ञा। आज हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं तथा हम संज्ञा के भेदों के विषय में भी समझेंगे। तो आइए अब हम अपने आज के पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए। पहला चित्र है महात्मा गांधी का। दूसरा चित्र है बच्चा। तीसरा चित्र है धोबी और आखिरी चित्र है लड़की। हमारा अगला चित्र है ताजमहल। उसके बराबर में चित्र है पंखा तथा उसके बराबर में विद्यालय और विद्यालय के साथ चित्र है रामायण का। अगला चित्र है बुढ़ापा और इसके साथ जो चित्र है वो है शर्म। इसके बराबर में चित्र है दुख तथा दुख के बराबर में चित्र है प्रसन्नता का। तो बच्चों, हमने बहुत सारे चित्रों को देखा तथा उनके नीचे लिखे हुए नामों को भी पढ़ा। यह सब देखकर और पढ़कर हमें ये समझ आता है कि प्रत्येक चित्र का कोई न कोई नाम अवश्य है। प्यारे बच्चों, नाम वाले सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। आइए अब हम संज्ञा की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, इसका अर्थ है कि कोई भी नाम, चाहे वो किसी प्राणी का हो, किसी वस्तु का हो, किसी स्थान का अथवा मन के किसी भाव का, तो
तो उसे हम संज्ञा कहेंगे। बच्चों, अब हम संज्ञा के भेदों के विषय में पढ़ेंगे। संज्ञा 3 प्रकार की होती है और वो है, पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी भाववाचक संज्ञा। आइए अब हम संज्ञा के तीनों भेदों के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ते और उसे समझते हैं। संज्ञा का पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका अभिप्राय है कि जिस शब्द द्वारा किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं हिमालय, ताजमहल, गंगा आदि। प्यारे बच्चों, यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। संज्ञा का दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द के द्वारा हमें किसी व्यक्ति विशेष नहीं, परंतु संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं पक्षी, बच्चे, विद्यालय आदि। बच्चों, यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है, द्रव्यों, धातुओं, समुदायों
अथवा समूहों का बोध कराने वाले शब्द भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा का तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम विस्तार पूर्वक ऐसे समझ सकते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, दशा, भाव अथवा अवस्था आदि का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, जिस संज्ञा शब्द के द्वारा हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, भाव, दशा अथवा अवस्था का पता चले, उस शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं दुख, प्रसन्नता, बचपन, बुढ़ापा आदि। और यहाँ विशेष बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो यह है कि भाववाचक संज्ञाओं का केवल अनुभव किया जा सकता है। हम भाववाचक संज्ञाओं को छू नहीं सकते हैं, उनका स्पर्श नहीं कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञाएं केवल हृदय के द्वारा अनुभव की जाती हैं। भाववाचक संज्ञा बहुवचन में आने पर जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती हैं। जहाँ भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, वहाँ वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। आइए बच्चों, पाठ के अंत में हम कुछ स्मरण रखने योग्य बिंदुओं को पढ़ते हैं। पहला, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। दूसरा, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला, व्यक्तिवाचक। दूसरा, जातिवाचक तथा तीसरा, भाववाचक। प्यारे बच्चों, अब पाठ के अंत में हम आपको गृह कार्य दे रहे हैं। आप सभी इस गृह कार्य को अवश्य करें। पाठ को पुनः पढ़िए तथा इसे समझने का प्रयास कीजिए। पुस्तक में दिया गया अभ्यास कार्य हल करने का प्रयास कीजिए।
बच्चों, आज की वीडियो में हमने जाना कि नाम वाले सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में समझाया गया पाठ आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को दोबारा देखें और संज्ञा को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।